नमस्कार। देश की 10 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए आपको अपडेट करने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की। 23 अगस्त 2026 को देश तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। इसी दिन 3 साल पहले चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। अगली खबर है, यूपी के स्कूलों में मिड डे मील के तहत काम कर रहे रसोइयों का मानदेय बढ़ा। योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइयों के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। पहली ये कि रसोइयों का वेतन 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया। अब उनको 3,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसके साथ ही दुर्घटना या हादसा होने पर परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और बीमारियों के दौरान 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा साड़ी के लिए मिलने वाली राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई। अगली खबर है, मुंबई में 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा टूटकर गिरने से बड़ा हादसा। मुंबई में भुलेश्वराचा राजा की गणेश प्रतिमा को पंडाल ले जाते वक्त यह हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली खबर है, ओडिशा के पारादीप तट से लगभग 230 समुद्री मील दूर बंगाल की खाड़ी में चालक दल के 24 सदस्यों को लेकर जा रहे पनामा के ध्वज वाला मालवाहक जहाज डूब गया। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना की टीम लापता 22 सदस्यों की तलाश और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस जहाज में 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी नागरिक सवार थे। अगली खबर है, गुजरात में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। रविवार को अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई। अगली खबर है, दिल्ली के जंतर मंतर में आरक्षण को लेकर शुरू हुए प्रोटेस्ट पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि पिछड़ों का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण को समाप्त करना तो दूर, आरक्षण की समीक्षा भी उन्हें कभी स्वीकार नहीं होगी। वहीं आरएलएम प्रमुख और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का समर्थन किया। उन्होंने नीतीश कुमार के जातीय सर्वे और उसके आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आरक्षण की सीमा 65% करने के फैसले की सराहना की। हालांकि बाद में इस फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी। अगली खबर है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज पहला दिन। शानदार बैटिंग करते हुए देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन बनाए और कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक बनाया। वहीं ऋषभ पंत बाएं हाथ में चोट लगने के कारण पवेलियन लौट गए। वह 15 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे थे। दिन खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट खोकर 300 रन बना लिए हैं। अगली खबर है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 24 अगस्त से जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर 200 सदस्यीय कारोबारी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा होगी। अगली खबर है, झारखंड प्रोटेस्ट में हुई हिंसा के खिलाफ पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में कुछ नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। झारखंड के गिरिडीह और हजारीबाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस ने लगभग 28 नामजद और 900 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अंतिम खबर है, एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत एनडीए बीजेपी शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ संयुक्त चुनाव कराने के विधेयक पर विचार कर रही है। एनडीए शासित 22 राज्यों में 11 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले अगले 2 वर्षों में चुनाव होने हैं। एनडीए इन विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इन्हें भंग कर लोकसभा चुनाव के साथ ही इन राज्यों में भी संयुक्त चुनाव कराने पर विचार विमर्श कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। देश की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल जीएसएम न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।